नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1904वें लेख में तीसरे महीने के 27वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को बुधवार भाई दूज की सभी भाई बहनों को शुभकामना के उपरांत नवसारी गुजरात से सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज का विषय है प्रातःकाल की हमारी दिनचर्या। आज की युवा पीढ़ी देर से सोती है और देर से ही जागती है। उन्हीं की देखा देखी वृद्धावस्था में भी कुछ हम उम्र साथी भी ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी प्रातःकाल जागती नहीं, जगाई जाती है। घरेलू सेवकों के कॉल बेल बजाने के बाद या फिर बच्चों के स्कूल भेजने की मजबूरी में, अर्थात कोई विशेष कारण नहीं होगा तो जगाए या फिर कोई जगाएगा नहीं तो सोते ही रहेंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है, पूरी रात सोकर ना बिताएं, कम से कम चौथे पहर में ज़रूर जाग जाएं। इसीलिए जो रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं, इस प्रकार के आदर्श युवा जिंदगी में समय रहते ही जाग जाते हैं। संक्षेप में कहें तो कम से कम रात्रि के चौथे पहर में जाग जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से भी चौथे पड़ाव भी वृद्धावस्था में भी जागने का विशेष महत्व है, जिसे परमात्मा ने विधि विधान से हमें जगाने की व्यवस्था कर दी है। वृद्धावस्था में रात्रि के समय कम नींद आने का यही एकमात्र प्रमुख कारण है। दोस्तों, वर्तमान भागदौड़ भरी जिंदगी में प्राइवेट जॉब करने वाले युवा लोगों को देर से आते हैं और देर से सोते हैं, और कॉर्पोरेट लेवल्स में काम करने वाले लोगों को देर से जाना होता है। इसलिए वह लोग अगर देर से सोते हैं और सवेरे देर से उठते हैं तब तो योग्य है, किंतु फिर भी उनके लिए भी स्वास्थ्य को देखते हुए जल्दी जगना और प्रातः भ्रमण करना अच्छा है। बुधवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है कि युवा अवस्था को जगाने का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत है। एक वृद्ध दंपत्ति विवाह समारोह में नव दंपत्ति को आशीर्वाद देकर नीचे जा ही रहे थे, तभी युवक के माता पिता ने पुनः स्टेज पर बुलाया। क्योंकि वह विद्वान थे और प्रोफेसर थे, इसलिए उन्होंने कहा, नव वधू दंपत्ति को आप कुछ शुभ आशीष देते जाएं। वृद्ध पुरुष ने अपने पर्स से 100 रुपये का नोट निकालते हुए कहा, बेटा इसे मोड़ करके पीछे कचरे के ढेर में फेंक दो। युवा बोला, अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यह तो नोट है, धनलक्ष्मी का रूप। अब वृद्ध व्यक्ति बोला, बस बेटा, आप इस नोट की कीमत धनलक्ष्मी के रूप में करते हैं तो यह जो आपके साथ आज जुड़ने जा रही है, यह भी अपने माता पिता की धनलक्ष्मी का ही स्वरूप है। अतः इसे भी तुम रुपए पैसे वाली धनलक्ष्मी वाले रूप में मान सम्मान देना। और अगर इनका मान सम्मान करोगे तो यह आपके परिवार के मान सम्मान में अभिवृद्धि करेगी। दोस्तों, इस छोटी सी घटना में युवा लोगों को जगाने का आदर्श संदेश छुपा हुआ है। आप सभी आदर्श संतान की स्नेही मित्रों को भाई दूज की पुनः शुभकामना के उपरांत श्री गणेशाय नमः के साथ नमस्कार।